तो दोस्तों नमस्कार। रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं अशोक कुशवाहा। आज एचआरएमएस में दोस्तों आपको ऑन रिक्वेस्ट के बारे में फुल प्रोसेस मोबाइल से ही पूरी प्रोसेस करके बताऊंगा। दोस्तों आपको फ़ोटो कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर आपको कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, पीडीएफ में लगाना है, जेपीजी फॉर्म में लगाना है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सपोज कीजिए दोस्तों मैं जो है एनसीआर डिवीज़न में ट्रांसफ़र चाहता हूँ, एनसीआर डिवीज़न में ट्रांसफ़र चाहता हूँ और मैं झांसी के लिए ट्रांसफ़र लगाना चाहता हूँ, जिसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी हो गया है, VGLJ। तो दोस्तों मैं पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप एचआरएमएस में करके बताऊंगा। बस दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी इस तरीके के कोई भी मैं रेलवे से संबंधित कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, दोस्तों आप और उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आपको प्रोसेस वही करना है कि क्रोम ब्राउज़र में अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन कर लेना। तो सबसे पहले मैं अपनी एचआरएमएस आईडी को लॉगिन कर लेता हूं और इसके पहले आपको थोड़ा सा एक काम और करना है। आपको एक अपनी फ़ोटो मोबाइल में सेव करके रख लेना है और एक पेपर में, प्लेन पेपर में आप ब्लैक इंक से सिग्नेचर करके रख लें और उसको फ़ोटो ले लें। चाहे तो किसी स्कैनर से ले लें और उसको भी आप सेव कर लें। एक फ़ोटो सेव कर लें, एक सिग्नेचर सेव कर लें। और दोस्तों एक जो है आपको फॉर्म एक टाइप करा सकते हैं या फिर आप अपने हाथों से लिख सकते हैं, एक आवेदन आपको बना लेना है। तो दोस्तों वो आवेदन भी मैं आपको दिखाए दे रहा हूं कि किस तरीके का आपको आवेदन बनाना है और उसको पूरा बता भी रहा, पढ़ के भी बता रहा हूं दोस्तों कि आपको उसमें क्या क्या टाइप करना है। तो दोस्तों ये एक आवेदन आपको इस तरीके से लिखना है जो मैं आपको बताए दे रहा हूं, पूरा पढ़ के सुनाए दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें। सेवा में श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक, पश्चिम मध्य रेल भोपाल। आप अगर किसी दूसरे डिवीजन में कार्यरत हैं तो आप वहां का लिखेंगे। मैं भोपाल डिवीजन में कार्यरत हूं, इस वजह से मैंने भोपाल का लिखा। द्वारा में लिखेंगे वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल लोको शेड इटारसी। मैं डीजल लोको शेड इटारसी में कार्यरत हूँ, इस वजह से मैंने डीजल लोको शेड इटारसी लिख दिया। विषय में आप लिखेंगे स्वयं के अनुरोध पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता लोको डीजल शेड इटारसी भोपाल मंडल से समस्तीपुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे में स्थानांतरण बाबत। तो दोस्तों आपको ये पूरा, आप जहां के लिए, जिस डिवीजन के लिए आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। महोदय जी, फिर लिखेंगे मैं प्रार्थी, जो अपना नाम है आप नाम लिखेंगे। उपरोक्त कार्यालय में जिस पद पे वर्तमान में आप कार्यरत हैं वो लिख सकते हैं कि पद पर दिनांक इतने इतने से कार्यभार ग्रहण किया था, एवं जैसे ये लिखा है जो कार्यालय में जो जिस पोस्ट से आपकी भर्ती हुई है वो लिखिए। तो टेक्नीशियन थर्ड के पद पर या हेल्पर के पद पर दिनांक इतने इतने को कार्यभार ग्रहण किया था एवं वर्तमान में मैं इस पद पर कार्यरत हूँ, और लेवल भी आपको लिख देना है। अब ये महोदय जी मेरी
अब ये जो है स्पाउस ग्राउंड वाला है, तो इन्होंने लिखा है कि महोदय जी मेरी पत्नी बिहार पुलिस में नौकरी करती है, तो ये आपको ऐसा लिखना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप स्पाउस ग्राउंड वाले हैं तब आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे मैं झांसी के लिए मैंने बताया, तो मैं लिखूँगा महोदय जी मेरी पत्नी झांसी के किसी कस्बे में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है, ठीक है, और मैं वहाँ ट्रांसफ़र जाना चाहता हूँ, और वो मतलब उधर जाना आना मेरा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और उसको भी छुट्टी नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिलती। इस वजह से दोस्तों इस वजह से मैं स्पाउस ग्राउंड के अंतर्गत स्वयं के अनुरोध पर झांसी के लिए ट्रांसफ़र चाहता हूँ। प्रार्थी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नतम वरीयता में जाने को तैयार है। ये भी आपको ये कंडीशन जरूर लिखना है, प्रार्थी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नतम वरीयता पर जाने को तैयार है, साथ ही प्रार्थी को इस हेतु रेलवे की सभी शर्तें मान्य है। बस और लिख दीजिए, अतः महोदय जी करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए स्वयं के अनुरोध पर वरिष्ठ अनुभाग अभियंता डीजल लोको शेड इटारसी भोपाल मंडल से ECR NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में स्थानांतरण हेतु अनुमति प्रदान करें, जिससे प्रार्थी अपने पारिवारिक दायित्वों एवं रेलवे सेवा का सुचारू रूप से पालन कर सके। महोदय इस हेतु प्रार्थी एवं उसका परिवार आपका आभारी रहेगा। प्रार्थी लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे, PF नंबर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में स्थान, डेट, और उसके ये प्रार्थी के जस्ट नीचे जो आपका कार्यालय है, जैसे वरिष्ठ अनुभाग अभियंता लोको इटारसी भोपाल, ये सब पूरा आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे और आप एक सिग्नेचर कर देंगे। और दोस्तों इसकी आप PDF बना लेंगे, ये आपको PDF फॉर्मेट में रखना है, तो आपको ये PDF फॉर्मेट में रखना है और इसकी आपको PDF बना लेना है, ठीक है दोस्तों। और आपको एक फ़ोटो रख लेना है। दोस्तों मेरे पास ये फ़ोटो है, तो इस तरीके की आप कोई भी फ़ोटो रख लेंगे, आप सिग्नेचर रख लेंगे, ऐसे ही कहीं पे आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को आप PDF फॉर्मेट में सेव कर लें। अब दोस्तों इसके बाद हम अपनी HRMS ID को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों हम HRMS ID को तो दोस्तों मैंने अपनी HRMS ID को क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर दिया है। आपको भी इसी तरीके से अपने मोबाइल में, या आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप उसमें, मतलब डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो आप उसमें अपनी HRMS ID को क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लें। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का एरो दिखेगा, इस एरो में आपको टिक कर देना है। कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो सीधा खुल जाएगा वो, ये सब फंक्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, जितना भी स्वयं से काम करना है हमें वो पूरा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में ही करना है, और एक पास बनाना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ये हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इसके बाद दिया है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आप क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके का ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लिख के आएगा, और न्यू एप्लीकेशन, तो आप न्यू एप्लीकेशन, नया आवेदन लगाना चाहते हैं, इस वजह से आप न्यू एप्लीकेशन में टिक कर देंगे। न्यू एप्लीकेशन में आप टिक कर देंगे। इसके बाद आपको सीधा ये आपकी एम्प्लॉय डिटेल, ये पूरी आपको डिटेल चेक कर लेना है, और ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो आप अभी वर्तमान में जिस पोस्ट में हैं, आपका जो वर्तमान में डिजिग्नेशन है वो डिजिग्नेशन इसमें होना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल में हो चाहे इसमें हो, और एड्रेस भी भरा हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी डिटेल हो जाएगी दोस्तों इस तरीके से। ये पूरा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट, और ये सब जो है डिवीज़न, और ये सब पूरा भरा हुआ आ जाएगा। इसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र कहाँ लेना चाहते हैं, इसमें जैसे ही आप खोलेंगे ये दिख जाएगा आपको।
ये दिख जाएगा इंटर रेलवे। इंटर रेलवे के बाद इंटर डिवीजनल, इंट्रा डिवीजनल। इंटर रेलवे मतलब आप अपने जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको इंटर रेलवे सेलेक्ट करना है। इंटर डिवीजनल मतलब आप अपने ही जोन में दूसरी डिवीजन में जाना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपकी जोन में 4 डिवीजन, 6 डिवीजन, 8 डिवीजन है। अब आप अपनी डिवीजन छोड़ के दूसरी डिवीजन में जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, WCR में जो डिवीजन है उसमें से एक भोपाल डिवीजन है, एक कोटा डिवीजन भी है, एक जो है जबलपुर डिवीजन भी। अगर मैं भोपाल डिवीजन का एम्प्लॉई हूं, अगर मैं कोटा डिवीजन में जाना चाहता हूं तो मुझे इंटर डिवीजनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है इंट्रा डिवीजनल। इंट्रा डिवीजनल का मतलब मैं डिवीजन में ही जाना चाहता हूं, अपने मंडल में ही जाना चाहता हूं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया मैं झांसी के लिए ट्रांसफ़र लगाने जा रहा हूं, तो आपको इंटर रेलवे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे हम इंटर रेलवे सेलेक्ट कर देंगे। वो जोन पूछ रहा है कि किस जोन में आप जाना चाहते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखना है कि अगर आप किसी वर्कशॉप में जाना चाहते हैं, वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो रेलवे यूनिट की जगह आप वर्कशॉप सेलेक्ट करेंगे। बता दे रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे हम जाना चाहते हैं इधर सीधा लिखेंगे रेलवे जोन NCR। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इधर से ऐसे करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट कर देंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अब दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हम गए। यहाँ पे दोस्तों हमको ये देखना है कि ये देखो, यहाँ पे अगर आप डिवीजन में जाना चाहते हैं तो आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। जैसे कि झांसी डिवीजन मतलब वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी डिवीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप जैसे अब ये है आगरा कंस्ट्रक्शन जाना चाहते हैं, आगरा कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सेलेक्ट करना है। आगरा डिवीजन में जाना चाहते हैं, इलाहाबाद कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एकेडमी। इस तरीके से दोस्तों झांसी CONS में जाना चाहते हैं, झांसी डिवीज़न में जाना चाहते हैं। अगर आप डिवीज़न में जाना चाहते हैं तो ये डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं कहूँ कि झांसी वर्कशॉप, अगर आप किसी भी वर्कशॉप में जाना चाहते हैं तो वर्कशॉप डिवीज़न के अंडर में नहीं रहता, वो सीधा जोन के अंडर में रहता। तो वो आपको वर्कशॉप ही सिलेक्ट करना। जैसे कि मैं झांसी वर्कशॉप जाना चाहता हूं, मैं झांसी वर्कशॉप मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं स्टेशन VGLJ झांसी, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ये स्टेशन का नाम हो जाएगा। यहाँ पे सब डिपार्टमेंट में आपको, अगर आप वर्कशॉप जा रहे थे, सब डिपार्टमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको भरना क्या है, डिजिग्नेशन नेम। डिजिग्नेशन नेम में अच्छा एक बात और बता दूं कि यहाँ अगर ये आप रेलवे यूनिट में किसी डिवीज़न का नाम भरते तो यहाँ पे आपको सब डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करना पड़ता। अगर आप डिवीज़न यहाँ पे सेलेक्ट कर दे तो सब डिपार्टमेंट में आपको लिखना पड़ता। जैसे डीजल में जाना चाहते डीजल में लिख देते, CNW जाना चाहते तो CNW सेलेक्ट कर सकते थे। डिजिग्नेशन नेम में मतलब आप जिस डिजिग्नेशन में जाना चाहते हैं, ऑन रिक्वेस्ट में आपको
आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट से आपकी भर्ती हुई है, इनिशियल अपॉइंटमेंट, उसी पद पे आप जाएंगे, और वो भी बॉटम सीनियरिटी में भी सबसे नीचे रहेंगे। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में, चाहे वो किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र हो, चाहे वो स्पाउस ग्राउंड हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे जो हो, तो ये बात आपको याद रखना। तो आपका इनिशियल आप कुछ भी इसमें जो आपका पोस्ट रहा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, लैब अटेंडेंट, यही कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे आपको स्टेट योर स्पेशल कंडीशन इफ एनी ग्रेड पोस्ट स्टेशन, ऐसा कुछ आपको लिखना नहीं, इसको छोड़ देना है। इसमें दोस्तों अब ये आ गया अपना एम्प्लॉय सेल्फ फोटो अपलोड साइन। इसके बाद ट्रांसफ़र ग्राउंड सेलेक्ट करना है, अपलोड सपोर्टिंग, 3 चीज़ें आपको और भरना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो चूज करना है, कोई भी आपको फ़ोटो भर देना है। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो, इसका साइज जो है नहीं बैठ पा रहा, तो अपन इसको फ़ोटो कोई दूसरी ले लेते हैं। यहाँ से आपको फ़ोटो मिल जाएगी, इमेज में अपन को फ़ोटो मिल जाएगी यहाँ से एक आध। तो फ़ोटो आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ोटो इसमें लगा सकते हैं। ये मेरा फ़ोटो, ये जो है मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। व्यू फाइल आप क्लिक करेंगे तो आप व्यू करके ये फ़ोटो आप अपना देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सिग्नेचर देख सकते हैं, इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने वो कर दिया। अब इसके बाद आप सिग्नेचर की जगह भी, सिग्नेचर में भी आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते, मतलब आपको सिग्नेचर करना है। मैं ट्रांसफ़र नहीं लगा रहा हूँ और मैं ओनली आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसमें भी आप अपनी फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट कर सकते। ये बड़ा हो रहा है, साइज देखना है आपको दोस्तों, साइज के अनुसार ही आपको अपलोड करना है। मैं ये फ़ोटो ही कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी साइन किए रखा नहीं था। और दोस्तों इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगा देना है। ये फाइल में आपको सेव कर लेना है। यहाँ से आप जाएंगे PDF में, डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों ये आपको, आप ऐसे खोलेंगे तो आपको यहाँ से एक डॉक्यूमेंट लेके ये करा देंगे। तो दोस्तों मैंने एम्प्लॉय फ़ोटो में फ़ोटो, एम्प्लॉय साइन में भी फ़ोटो कर दी है क्योंकि मैंने साइन नहीं रखा था। आप उसको साइन करिए क्योंकि मैं ट्रांसफ़र नहीं लगा रहा, ओनली आपको बता रहा। इसमें मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दिया है दोस्तों, व्यू करा के भी आप देख सकते वही लगाया कि नहीं लगाया। ट्रांसफ़र ग्राउंड और मैं सिलेक्ट करूंगा दोस्तों कि इसमें आप कौन सा ट्रांसफ़र ग्राउंड चाहते हैं। आप स्पाउस ग्राउंड चाहते हैं, सीधा आप स्पाउस ग्राउंड सेलेक्ट कर दें। फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला चाहते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड ऊपर ही दिया है वो सिलेक्ट कर दें। अगर आप कोई, जो ये जितने ऑप्शन इसमें से दिए हैं, अगर आप इसमें से कोई आप पे लागू नहीं हो रहा तो उसको सिलेक्ट ना करें। जैसे ये रेलवे, पहले वो हैंडीकैप्ड वाला था, फिर ये रेलवे सर्वेंट कैरीवर टू डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर कोई ऐसा रेलवे कर्मचारी है जिसका हैंडीकैप्ड चाइल्ड है। थर्ड वाला है, और भी है इसमें, 2 ही दिख रहे हैं। तो इसमें स्पाउस ग्राउंड और ये आपको सब मिल जाएंगे। अभी इसमें ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इसमें हर चीज़ आपको सिलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप, ये आपका यहाँ एड्रेस रहेगा, कम्युनिकेशन डिटेल, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस भरा हुआ होना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस भरा हुआ होना चाहिए।
आपके कम्युनिकेशन इन्फो में आपकी डिटेल मतलब प्रेजेंट एड्रेस भरा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा पूरा मोबाइल नंबर सहित। और दोस्तों सिंपल इधर आके आपको ये टिक कर देना है, सीधे जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने सुपरवाइज़र की HRMS आईडी लिख देना है, या फिर उसके राइट साइड में आप आईडी पता नहीं है तो उनका नाम लिख सकते हैं, तो आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मुझे दोस्तों उनका आईडी पता है तो मैं आईडी सीधा लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आईडी ये उनकी आईडी हो जाएगी, ये हमारे सुपरवाइज़र की आईडी हो जाएगी। मैंने क्लिक किया, उनका नेम तुरंत आ गया। दोस्तों इसमें रिमार्क में मैं लिख दूंगा कि आई एम एग्री गोइंग टू बॉटम सीनियरिटी, लिख देंगे इसमें कि मैं बॉटम सीनियरिटी में जाने के लिए तैयार हूँ। और अपना रिमार्क कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद आप सीधा नीचे चले जाएंगे और ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ रिमार्क दे देता हूँ। बॉटम सीनियरिटी लिख दिया, थोड़ा सा रिमार्क दे दिया आपको बताने के लिए। यहाँ पे मैं यस कर दूंगा दोस्तों, यस कर दूंगा तो ये मेरी एक OTP और आएगी दोस्तों, और इसको मैं जैसे ही डालूंगा तो मेरा आवेदन। तो दोस्तों जैसे ही मैं एक OTP डालूंगा और उसमें सबमिट के पर क्लिक करूंगा तो मेरा आवेदन जो है मेरे सुपरवाइज़र के पास पहुंच जाएगा। अब दोस्तों अपना काम ख़त्म। अब आपको सोर्स लगाना है कि मेरी फ़ाइल कैसे आगे बढ़े दोस्तों, क्योंकि आजकल जो है ऑन रिक्वेस्ट की फ़ाइलें बड़ी मुश्किल में बढ़ाई जा रही हैं। ज़्यादातर म्यूचुअल स्पाउस ग्राउंड वाली जो बढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आसानी से बढ़ाते हों। तो दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सुपरवाइज़र से, अपने जो कंट्रोलिंग ऑफिसर से हैं उनसे मिल के अपनी फ़ाइलों को बढ़वाएं। तो दोस्तों ये रहा पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। तो अगर आप मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दें। और दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं